नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। राजधानी पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण लोगों को शवदाह में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन नदी के जलस्तर में 1 मीटर की कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद से शवदाह संस्कार के काम में थोड़ी आसानी हुई है। तत्परता से घाटों की सफाई की जा रही है ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। राजधानी पटना में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगभग 1 मीटर जलस्तर में कमी देखने को मिली है और इसका असर स्पष्ट रूप से आसपास के इलाकों पर पड़ रहा था। और यहाँ की तस्वीर ये दीघा घाट स्थित शमशान घाट है और सबसे ज़्यादा लोगों की जो मुसीबत थी वो शव के दाह संस्कार में हो रही थी और काफ़ी समस्याएं हो रही थी। पानी बढ़ने के साथ ही थोड़ी पानी घटी है तो लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है और नगर निगम की टीम पूरी तत्परता से घाटों की सफाई भी कर रही है ताकि दाह संस्कार में लोगों को समस्या न हो। पानी बढ़ने के साथ ही सड़क के किनारे लोग दाह संस्कार करने को मजबूर थे। नगर निगम के कर्मचारी हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। सुनील जी, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ है साफ सफाई को लेकर? अब सर कोई दिक्कत नहीं है। पानी बढ़ने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। सामने सर आपके सामने काम हो रहा है, आप भी देख सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना पानी घटा होगा अंदाजा? सर मतलब घट गया 1 मीटर 1.5 मीटर पानी करीब घटा है जी। पानी बढ़ गई थी तो दाह संस्कार में लोगों को काफ़ी समस्या हो रही नहीं, कभी समस्या नहीं हुआ सर, लोग तत्पर रहे हैं, कभी किसी को कोई समस्या नहीं है, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगा आपको जी सर। पूरी व्यवस्था है यहाँ पे? जी सर, जी सर। बिल्कुल, यहाँ जो है तस्वीर इस तरफ की हम दिखाना चाहेंगे कि पटना नगर निगम की जो जेसीबी है वो यहाँ लगाई गई है और यहाँ से सारे जो गंदगी है, कचरा है, उसे यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि दाह संस्कार में लोगों को समस्या ना हो। और शवदाह गृह भी पूरी तरीके से डूब चुका था, चाहे यहाँ की बात कर ले या राजधानी के गुलबी घाट की बात कर ले, तो कई जगहों पर खास तौर पर दाह संस्कार में लोगों को समस्या हो रही थी। और ऐसे में अब एक बार फिर से थोड़ी सी वाटर लेवल में कमी देखने को मिली है और ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं निचले इलाकों से अब भी पानी नहीं निकल पाया है, उस इलाके में अब भी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। भागलपुर में प्राकृति तांडव मचा रही है। गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि घरों, स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और सड़कों के बाद अब पानी अस्पतालों में प्रवेश कर गया है। नवगछिया के गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले रास्ते में 2 फीट तो अस्पताल परिसर में 1 से 1.5 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। उपकरणों और दवाइयों के कार्टन में पानी घुस गया है, जिससे बड़ी मात्रा में दवाइयां खराब हो रही हैं। हालांकि इस कठिन हालात के बाद भी मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज भी कर रहे हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पानी से भरा हुआ है, मेडिकल वेस्ट पानी में बह रहे हैं। नवगछिया के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर का प्रकोप गोपालपुर के अस्पताल को भी झेलना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पूरी तरह से अस्पताल जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीर देखिए, बावजूद इसके मरीजों का जो इलाज है यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि दूसरे जगह इसके लिए इंतजाम नहीं किए गए। आकस्मिकी विभाग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो सामान है यहाँ पर वह डूब चुके हैं, उसमें पानी जो है पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। फिर बावजूद इसके मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और डॉक्टर भी यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। घुटने भर पानी में तो कहीं कमर भर पानी स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना जो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उन्हें भी करना पड़ रहा है। काफी परेशानी, आप तस्वीर देखेंगे, पूरा का पूरा अस्पताल जो है जलमग्न हो चुका है। पानी का फैलाव जो है काफी बढ़ता ही जा रहा है और जिससे जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर जो यहाँ पर है, उनकी भी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। सर से बात करेंगे, कितनी परेशानी है? पानी के बीच भी आप जांच कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कितनी परेशानी? लगे ही रहते हैं, हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी क्योंकि हम लोगों का सेवा ऐसा है कि हम लोग को हर परिस्थिति में जनता के साथ रहना है, इसलिए हम लोग बने हुए अपनी सेवा में। जो संभव हो सकता है हम लोग इलाज भी कर रहे हैं, भर्ती मरीज कर रहे हैं, डिलीवरी हो रहा है, सब चीज करवा रहे हैं हम लोग पानी के बीच। हाँ, पानी इसी में हम लोग। हालांकि उस बिल्डिंग में पानी नहीं है, अंदर पानी, अंदर में उसमें नहीं है। सीएचसी बिल्डिंग जो है अभी तक उसमें पानी नहीं है। बाहर पूरी तरह से बाहर में पूरी तरह जलमग्न। आकस्मिकी विभाग, हाँ, आकस्मिकी विभाग भी प्रभावित है पूरा।
जैसे लोग इसमें हर समय भरे रहते थे, अभी आना जाना थोड़ा सा कम हो गया लोगों को पानी में। देखिए ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और मरीज भी इनके पास पहुंचकर बाकायदा जो है इलाज भी करवा रहे हैं। लेकिन गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है, इससे कोई भी इलाका जो है अब अछूता नहीं रहा है। गोपालपुर प्रखंड में यहाँ पर गंगा तबाही मचा रही है, इलाके के इलाके जलमग्न है, अस्पताल भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप तस्वीर में इधर देखेंगे तो जो पानी है, जो उपकरण है वहां पर भी पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन डॉक्टर उपकरणों को जो है ऊपर ऊंचे स्थानों पर रख रहे हैं। लेकिन जलस्तर जो है लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की परेशानी भी जो है लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। यहाँ पर जो CHC अस्पताल है, यहाँ मरीज भी पहुंच रहे हैं, पानी के बीच ही घुटने भर पानी और कमर भर पानी के बीच यहाँ पर मरीज पहुंच रहे हैं। उनका इलाज भी जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जलस्तर जो है बढ़ोतरी होती जा रही है और जलस्तर में और बढ़ने की ही संभावना जो है CWC की ओर से जताई गई है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बेगूसराय में भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। बाढ़ की तबाही लोगों के बीच कहर बनकर सामने आई है। तबाही से लोग घर से बेघर हो गए हैं और जैसे तैसे जीवन जीने को मजबूर है। वहीं बता दें कि बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं, जिससे लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों पर जैसे तैसे पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से न सिर्फ एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है, बल्कि पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। कुछ लोग इस पानी में रहने को मजबूर हैं, पानी में ही रहकर रात काटने को मजबूर है। बेगूसराय में बाढ़ का मंजर अब लोगों के बीच काफी देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ के मंजर से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेगूसराय के सिहमा प्रखंड में, जहां मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बाढ़ का जो तबाही है लोगों के बीच सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग इस बाढ़ से काफी परेशान हो चुके हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं पूरी तरह से ये टापू में तब्दील हो चुका है, लोगों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग देख सकते हैं किस तरह से इसी पानी में रहने को मजबूर है, लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। वो जी मीडिया के रियलिटी चेक, और मैं आपको बता दूं कि जी मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोग कैसे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी पानी में रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं ऊंचे स्थान पे है लोग, घर में पानी है, चौकी पर लोग बैठे हुए हैं, क्या परेशानी हो रही है, खाना बनाने में किस तरह से परेशानी हो रही है आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं किस तरह से घर में जो है पानी में ही खाना बनाने को मजबूर है, लोग चौकी पर रहने को मजबूर है। परेशान देखे छे, बच्चा बुतरू भूखे अभी कानब करे रहे, करिए एको रोटी चौकी पर धर के बना के देन चिलका सबके। कोई दर्द सुने वाला नहीं है ना, कोई नहीं सुने वाला। देखिए न केना रह रहे, पानी सौंसे घर में है, चौकी पर बैठल छिए, कल इतना मोट के सांप भी रहे, सांप के भगलिए। पानी में दिक्कत है पूरा। कोई अभी तक सहायता नहीं। कैसे रहे छिए रात में? नहीं तो पानी चौकी पर ईटा दे दे के चौकी पर लदा के सुते छिए। हाँ, दिक्कत अभी तक खानो नहीं बन रही है, मतलब कि काफी परेशानी है। पूरा परेशानी है सर। किस तरह से गांव में पानी है? बहुत दिन से 7-8 दिन से पानी है इस गांव में। अच्छा। कोई मतलब कोई चीज का सेवा पानी नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं नाव का, नहीं खाना, नहीं पानी, नहीं सोने का, कुछ कोई चीज का नहीं व्यवस्था है। रात जग के रहते हैं, क्या करेंगे, सांप ढुक जाता है घर में, कैसे सोइएगा। परेशानी तो हम लोग को देखते हैं भाई, डांट पानी में नहीं सूतने एक जगह है, नहीं खाने एक जगह है। बहुत कष्ट से हम लोग पैर पैखाना सब में दिक्कत है। बहुत कष्ट, इतना कष्ट है कि बाल बच्चा सूतने भी दिक्कत है। अब क्या, कोई जगह नहीं है। हाँ, जिला प्रशासन तो आता है, कहे एको बारी घूर के देखबो नहीं करता, कहे ना, कहे कुछ नहीं, कोई हिबने वाला है। हाँ, कोई नहीं, प्रशासन हिबता है। देख सकते हैं घरों में किस तरह से पानी प्रवेश कर चुका है, घर छोड़कर लोग सड़कों पे और छत पर रहने को मजबूर है। कुछ लोग घर में फंसे हुए हैं, लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा या जो जनप्रतिनिधि के द्वारा जो दावा करते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको मदद किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर बेगूसराय में देखने को मिल रहा है। बाढ़ से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर छोड़कर दूसरे जगह जाने को मजबूर है। कुछ लोग गाँव में जो फंसे हुए हैं वो घर के छत पर रहने को मजबूर है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया है, जिसके कारण से बाढ़ पीड़ितों में काफी नाराजगी दिखी जा रही है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।
बेगूसराय जिले में बाढ़ की विनाश लीला जारी है और इस भयावह बाढ़ ने अब तक कई घरों को लील लिया है। जिले के मटिहानी प्रखंड के सिंहपुर गांव में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां करीब 8 घर भीषण बाढ़ की चपेट में आकर गंगा नदी में विलीन हो गए हैं। गंगा में घर गिरने का वीडियो भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा में किस तरह से लोगों के घरों को लील रही है। हालांकि जब स्थानीय विधायक को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की गई। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यहाँ अस्थायी तौर पर बाढ़ निरोधक कार्य कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल जो भी समुचित व्यवस्था होगी वह किया जाएगा। सूचना ही नहीं, मैं स्थल पे भी गया था सिंहपुर में। वहाँ पे मुझे जो दिखा, वहाँ पे लगभग 8 घर वहाँ पे गिर गए और पूरी गिनती तो अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ के लोग बताएंगे मुझे। लेकिन जो देखने में लगा मुझे, 8 घर पूरी तरह से गंगा की चपेट में, मतलब गिर के ध्वस्त हो चुका है वो घर। और भी घर से लोग सामान निकाल रहे थे। लोग आशंकित थे कि वो घर भी गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे गंगा की धारा का प्रवाह घर से बहुत तेजी से टकरा रहा, तो वहाँ पे दिक्कत है काफ़ी। मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चौरगांव, ढोल पहाड़ी और अमैया में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। बढ़ते जलस्तर के बीच तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और इस दौरान प्रभावित लोगों ने विधायक के सामने अपनी समस्या रखी। वहीं गांव वालों ने कहा कि बाढ़ के पानी के कारण शौचालय और शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको देखते हुए अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाएगा। चौरगांव और ढोल पहाड़ी ही नहीं, हमारा 2 पंचायत, हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र का 2 पंचायत, एक चौरगांव, एक अमैया बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। इसी सिलसिले में हम, मेरे साथ जो है तारापुर के अनुमंडलाधिकारी, सीओ और बीपीआरओ सब लोग गए वहाँ देखे। सही मायने में गंगा का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घरों में पानी भर गया और 2 दिन में अगर जल स्तर में कमी नहीं होगी तो जो है सामुदायिक किचन में जो है खाना बनवा करके और जितने लोग होंगे जो बाढ़ से प्रभावित उनको जो है खाना मुहैया कराया जाएगा। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू में गंगा नदी का कहर जारी है। बढ़ते जलस्तर के साथ दियारा इलाके में तेजी से कटाव भी हो रहा है, जिससे इलाके का सामुदायिक चौपाल भी पानी के तेज बहाव से कटकर गंगा में विलीन हो गया है। इलाके में भी बता दें कि बीते 22 दिनों से गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। बाढ़ के चलते अब मसाढ़ू गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है। गांव में सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीधे बैठी सीधे बैठी। बाढ़ से बिहार के कई जिले बेहाल है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भागलपुर को तो सबसे बुरा यहाँ पर हाल है। नवगछिया से सुल्तानगंज तक गंगा ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं सबौर में हाईवे पर गंगा का पानी बह रहा है। ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाके तक गंगा का त्राहिमाम मचा है। हाईवे पर पानी, खेतों में पानी, घरों में पानी, यही है भागलपुर की कहानी। बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। नवगछिया में तो मानो जल प्रलय आ गया हो। रोड पर गंगा की तेज धारा बह रही है। गोपालपुर प्रखंड के 24 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। पिछले दफा बांध टूटा था, जिसके बाद गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हुआ था। फिर पानी जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन तीसरी बार जब इलाका जलमग्न हो गया तो लोगों की परेशानी जो है बढ़ गई है। आम जनजीवन त्रस्त है। तस्वीर देखिए, 14 नंबर सड़क से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मकनपुर से टिंटंगा को जोड़ने वाली सड़क है ये, और यहाँ पर ये इलाका देखिए पूरी तरह से 14 नंबर जो है जलमग्न हो चुका है। बहुत अधिक परेशानी हो रही है विगत 3 दिनों से। प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य अभी तक नहीं चल पा रहा है। सभी लोग सोए हुए हैं, प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। उनकी नींद कब टूटेगी ये तो भगवान ही जाने।
सांसद विधायक या जो हो, डीएम एसपी कोई अभी तक उलटने नहीं आया, कोई देखने पा। और यहाँ खरबों रुपये की क्षति हुई है। सरकार को चाहिए क्षतिपूर्ति और किसानों का ऋण माफ करे। गंगा ने कोई भेदभाव नहीं किया, गांव को डुबाया ही अब शहरों को डुबाने पर आमादा है। सबौर में NH 80 पर गंगा का कब्जा हो गया है। हाईवे पर घुटने भर पानी है। तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और आक्रोशित लोग क्यों ना हो, क्योंकि इन तक जो राहत होती है वह नहीं पहुंच पाई है। सांसद और विधायक इन तक नहीं पहुंच पाए हैं। जरूरत है इन लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की। इस तरफ आप तस्वीर देखिए, किस तरह से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आम लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पूरी आबादी प्रभावित है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई मुखिया है। यहाँ कितना क्षति आप देख रहे हैं कि पूरे गांव हमारा त्राहिमाम में है। रोड पे जांग भर पानी चल रहा है, करंट आ रहा है, रोड धस रहा है। प्रशासन बढ़ेगा क्या पता है अभी। प्रशासन को थोड़ा, एक पुलिस का एक आदमी नहीं है इस रोड में। जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं, तो वहीं गंगा के तेवर को देखकर तो यही लग रहा है कि अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अश्विनी, जी मीडिया, भागलपुर। झारखंड के साहिबगंज जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के कई दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। बाढ़ ने इलाके के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, और इतना ही नहीं, नदी के कटाव से कई घर पानी में विलीन हो रहे हैं। इससे इलाके के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते लोगों को खाना, पानी, दवा और मवेशियों के चारा का भी किल्लत जो है वो भारी किल्लत यहाँ पर अब झेलनी पड़ रही है। आवागमन की सुविधा नहीं होने के चलते लोग पानी में तैर करके आवाजाही कर रहे हैं। अभी हम लोग बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं। बाल बच्चा लेके, माल मवेशी लेकर हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अभी तक हम लोग के सरकारी तहत से कोई ऐसा मैंने सुविधा नहीं आई है, और अभी हमारे समाज में घर घर में पानी बहुत हो गई है, और पानी की वजह से हम लोग अपना बाल बच्चा लेकर बहुत प्रभावित। गांव रामपुर टोपरा है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है, पानी ज्यादा हो गया है। बहुत भयावह स्थिति है। स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है। बहुत जगह घर भस गया। जैसे गरमटोला में 50-60 घर भस गया। 40-50 घर आपका मान के चलिए टोपरा बस्ती में भस गया। बिहार में गंगा के साथ साथ सहायक नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, और इसके चलते सूबे के कई नए इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। गंगा की सहायक हरुहर नदी में भी इन दिनों उफान देखा जा रहा है, जिसके चलते शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन गांवों को शेखपुरा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी बह रहा है। धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, जिससे किसान जो है चिंतित हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शेखपुरा डीएम आसिफ अहसन ने घाट कुसुम्भा प्रखंड के गाँव का दौरा किया, और जल बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपको बता दें कि उसको लेकर के कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोग गाँव के जो है उत्तर साइड जो है बहुत सा घर में पानी घुस गया, जिससे कि उसका जो है ना माल है, दाल है, कटुआ अनाज पानी लेकर को जो है मैंने सरकारी भवन में जो है उसको किया जाए, साथ ही साथ उसको क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए। हम लोग को घर में पानी घुस चुका है, और बर बीमारी जो बाल बच्चा पढ़ता है उसको ले जाने पड़ता है नौका से। नौका की व्यवस्था हम लोग को कहीं से नहीं है। घर को डूब गए लोग, और माल जाल रोड पर है। हम भी परिवार के साथ रोड पर हम लोग हैं। जिला के अंदर जो घाट कुसुम्भा प्रखंड है उसमें 5 पंचायत है। 5 में से लगभग 3 पंचायत में, पंचायत के बाहर में तो पानी आ गया है, जिससे हम लोग आज देख रहे हैं। हमारे साथ एक साहब भी है। इसमें गांव में अभी अंदर पानी नहीं घुसा है। कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल में जो है पानी चला गया है। इसमें सभी छात्राओं को दूसरे स्कूल में सबक कर दिया गया है, उन स्कूल को बंद कर दिया गया है। जो एग्जाम जो चल रहा है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं।
बिहार में भले मानसून एक्टिव ना हो, लेकिन सूबे में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाकों में घुसने लगा है, जिसके बाद कई जगहों पर रेल पटरी पर चढ़ गया। हालात को देखते हुए इस रूट होकर चलने वाली कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, जिस कारण भागलपुर जमालपुर के बीच किसी भी ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा। इधर इस रूट पर अचानक से ट्रेन रद्द हो जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वार्निंग लेवल के ऊपर गंगा नदी। रेलवे ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी। मुंगेर जमालपुर रूट पर ट्रेन कैंसिल। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा का पानी अब रेलवे ट्रैक पर चढ़ने लगा है, जिसकी वजह से मुंगेर जमालपुर रोड पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। हम लोगों ने यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो जो रेल मार्ग है भागलपुर से लेकर क्यू तक का जो रेल खंड है, इस पर हम लोगों ने ट्रेनों की आवाजाही टेम्परेरी रोक दी है। वो मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और गुड्स की। अगले आदेश तक इस रूट पर किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। रेलवे के मुताबिक जमालपुर हावड़ा जमालपुर को कैंसिल कर दिया गया है। पटना दुमका पटना एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ पैसेंजर को कैंसिल कर दिया गया है। भागलपुर जमालपुर भागलपुर पैसेंजर भी कैंसिल है। जमालपुर साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर भी रद्द है। जमालपुर किउल जमालपुर मेमू पैसेंजर को भी रद्द कर दिया गया है। भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भी कैंसिल है। जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर भी रद्द है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इस हालात से यात्री परेशान हैं। क्या करेंगे, घर जाएंगे, घर चल जाएंगे घूर के, क्या करेंगे। क्या करना चाहते हैं? क्या परेशानी तो बढ़ ही रहा है। अब यहाँ से पैसा लगा का किराया लगा के फिर किराया लगा के घर जाना पड़ेगा। पटना जाना था और हम लोग नेतागिरी करते पटना आना जाना होता है, लेकिन आज पटना जाने के लिए भागलपुर इधर जाम है, कोई गाड़ी फोड़ा नहीं आ रहा है। बहुत जाम है, कुछ अपने राजनीतिक जीवन में विधानसभा में काम कराने के लिए जा रहे थे। जमालपुर में बाढ़ ने कई पंचायत में भारी तबाही मचाई है। सिंघिया पंचायत के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। कि रहने का प्रॉब्लम है, घर गिर गया है और घर में पानी घुसा हुआ है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार हम लोग को कुछ देंगे, मदद करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। रहने खाने सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खाना पीना का दिक्कत है और क्या, राहत मिलना चाहिए। यही सब खाना पीना की दिक्कत है, सोते बैठे के। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं और अब तो रेलवे ट्रैक पर भी गंगा का पानी चढ़ने लगा है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। प्रशांत, जी मीडिया, मुंगेर।